बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो हैं वो जो बार बार पेपर्स में आ चुके हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट वन है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो इसका मतलब होता है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, यानी इंसान पहले तकलीफ़ में और उसको मज़ीद दर्द देना। तो इसका मज़ीद मीनिंग है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स या टू फर्दर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ समवन हु हैज़ ऑलरेडी बिन हर्ट। यानी कोई बंदा पहले से ही दुख में हो उसको मज़ीद दुख करना, या कोई सिचुएशन बुरी हो और उसको मज़ीद बुरा बना देना। अगर इसका हम सेंटेंस के अंदर यूज़ देखें तो आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर वर्क स्टक इन द ट्रैफिक एंड to add insult to injury I was stopped by the police for over speeding। यानी मैं पहले ही ऑफिस से लेट था, ट्रैफिक में फंस गया था और ऊपर से इस समय पुलिस ने मुझे रोक लिया। तो ये मज़ीद जो था उसके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया गया। तो इस तरह हम इसको फ़िक्रे के अंदर यूटिलाइज अगर करेंगे तो ये हमें देर तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ। तो जो इसका मतलब है वो है सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, यानी बड़ा ही लकी पैदा होना, किसी अच्छे घर के अंदर पैदा होना। तो अगर इसका और मीनिंग देखें टू बोर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव ए गुड सोशल रैंक, या समवन हु इज़ बोर्न इनटू प्रिविलेज एंड वेल्थ, या समवन हु इज़ लकी। यानी ये सारी बातें वही कि किसी अच्छे घराने में पैदा होना, लकी होना। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ देखें द स्टूडेंट इन दिस कॉलेज आर ऑलमोस्ट ऑल बोर्न विद सिल्वर स्पून्स इन देयर माउथ्स। यानी जो बड़े कॉलेजेस के अंदर जिनकी हैवी फीसेस होती हैं वहाँ पे जो भी दाखिला लेते हैं तो वो अमीर घरों के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द बिलो। इसका मतलब होता है कि अचानक आने वाली मुसीबत, यानी बोल्ट मतलब नट वगैरह और ब्लू मतलब अगर हम कहें कि स्काई आसमान को कहें तो जो आसमान से अगर बोल्ट गिरते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर अचानक से आ गई है जो हम नहीं चाहते थे, नागहानी आफत आ गई है। तो इसके अगर हम मज़ीद मीनिंग देखें तो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग या फिर कंप्लीट सरप्राइज, कि कोई भी चीज़ जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे हो वो हो जाए। जैसे द सडन अपराइजिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाज कम्प्लीटली ए बोल्ट फ्रॉम द बिलीव फॉर द मिनिस्ट्री। यानी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो एहतजाज वगैरह थे उसने मिनिस्ट्री को क्या कर दिया, ख़तरे में डाल दिया, यानी कि उसको बेचारे को परेशान कर दिया कि ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फोर्थ वन, लो योर ओन ट्रम्पेट। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान खुद की ही तारीफ़ें करी जाए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि किसी को कोई बात ना सुनना, बस अपने आप को कही जाना ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं हूँ। इसका और मतलब है टू से थिंग्स दैट मेक योर ओन सेल्फ आर किन लुक गुड, या फिर टू एग्जैगरेट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर ओन सेल्फ, या टू स्पीक हाईली अबाउट ओन वर्क। यानी ख़ुद के बारे में बातें करी जाना, ख़ुद को एग्जैजरेट करी जाना, किसी और को कोई अहमियत ना देना। उसका अगर हम इसका और देखें तो टूट वंस ऑन हॉर्न, यानी ये भी वही ख़ुद की जो है वो तारीफ़ करने के मानों में भी ये भी सेंटेंस जो है, यानी ये वाला ईडियम भी इसी में ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट इसका अगर हम इस्तेमाल देखें फ़िक्रे में तो आई हेट पीपल हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन ट्रम्पेट, यानी जो ख़ुद की तारीफ़ें करते रहे वो कोई अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है फसाद की जड़, यानी कोई भी जो हर वक्त किसी न किसी मसले में बंदे को उलझा ही रखे तो हम कहते हैं कि यार ये बड़ा फसादी है। इसका मतलब क्या है द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट और डिसआर्गूमेंट, या फिर समथिंग दैट पीपल हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए रियल बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी जो कश्मीर इशू है इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वहाँ पे फसाद फैला हुआ है, उसको नहीं रोका जा सकता अभी तक। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर। इसका मतलब ये होता है कि अपनी हिमाकत से नुकसान उठाना। तो अगर इसका देखें तो सफ़र फाइनेंशियली ड्यू टू फुलिश बिहेवियर, या फिर टू सफ़र इंजरी आर लॉस बाय मेडलिंग और बाय एक्टिंग रैशली। जैसे इसका सेंटेंस है इमरान गॉट हिज फिंगर्स बर्न प्लेइंग ऑन द स्टॉक मार्केट, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सही से नहीं अपना जो है वो चीज़ें ऑपरेट करोगे तो वहाँ पे फिर आपको खुद ही नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मारना,
किसी को अगर हम किसी ने मारा हो तो वो कहेगा यार इसने मुझे ना ब्लैक एंड ब्लू कर दिया है तो इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हर्ट करना, आइदर बॉडीली, इमोशनली और फिजियोलॉजिकली, या फिर द कलर दैट कम्स about on the skin because of broken capillaries when a person has been beaten or suffer an injury, change in skin by bruising. इसका सेंटेंस के अंदर यूज देखिए, आई हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द बॉक्सिंग टीम प्लेयर्स एंड स्टिल लव द गेम, यानी कि छितर भी खा लेने लेकिन फिर भी गेम को मैं पसंद करता हूँ। तो ये इसका सेंटेंस है कि कुट भी खा लेनी है तो फिर भी कहना कि ये मैनू चंगा लगता है। अच्छा नेक्स्ट है टू कास्ट एंड एस्पर्शन। तो इसका मतलब होता है कलंक का टिका होना, यानी किसी चीज़ से जिससे आपकी इज्जत में कमी आए। तो जैसे क्रिटिसाइज समवन और समबॉडी कैरेक्टर्स, किसी के कैरेक्टर्स के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करना। जैसे हिज अपोनेंट्स नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट एस्पर्सन ऑन हिज प्रोफेशनलिज्म, यानी उसके जो भी कोलीग्स हैं, उसके मुखालफ हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि उसको जो है वो गंदा करें, यानी उसकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालें। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इसका मतलब होता है अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुकें खेत, यानी जब इंसान को गलत काम कर बैठे तो फिर अब उससे ये तो नहीं होगा कि वो बैठ के कहे कि ये मैं जो है वो सही कर बैठा हूँ, फिर तो उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तो इसका अगर और मतलब देखें तो इसके और मतलब है टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन, यानी कि जो आपने पहले से चीज़ें कर ली उनके बारे में अब आप परेशान हो। या फिर टू क्राई अबाउट पास्ट इवेंट्स दैट कैन नॉट बी अनडन, या फिर जो आपने पहले से चीज़ें कर ली उनके बारे में परेशान हो। टू डेवल पॉइंटलेसली अबाउट ए मिस्टेक दैट कैन नो लॉन्गर बी चेंज्ड। तो ये इसके कुछ और मतलब हैं जिनको अगर हम जहन में रखें तो ये कभी भूलेगा नहीं। या फिर टू बी अपसेट अबाउट पास्ट मिसफॉर्चून्स, या टू फील सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। तो अगर इसका अगर देखें सेंटेंस के अंदर यूज, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि ये बेसूद होगा कि जो चीज़ हो गई है उसके ऊपर बैठ के बंदा रोता रहे कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ, अब जो हो गया उसको बस करो, फेस करो। नेक्स्ट है टू कट ए स्टोरी, टू कट ए सॉरी फिगर। तो इसका मतलब ये होता है कि नाकाम होना, कि कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें आप नाकाम हो जाए। टू मेक वन सेल्फ रेडिकुलस। या फिर और इसका अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है हमारे पास माई ब्रदर कट्स ए सॉरी फिगर इन CSS। और इसके और भी हैं जो इसी मानों में आते हैं, कट ए गुड फिगर, यानी चीमा गट्स ए गुड फिगर इन PMS, तो ये उसका ऑपोजिट आ जाएगा। या कट ए फाइन फिगर, टू लुक अट्रैक्टिव एंड वेल ड्रेस। तो ये इसके दो मतलब इसी सेंस के अंदर ये दो और भी सिनोनिम्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास थे 10 सिनोनिम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। जज़ाकल्लाह वगैरह।